अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नसीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर आप लोगों के पास हाजिर हूँ एडमायर कॉलेज के प्लेटफॉर्म से। आज हम टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन के लिए जो है वो हाजिर हुए थे। टेस्ट नंबर 7 जो चैप्टर नंबर 9 था उसमें पहले हम MCQs डिस्कस करते हैं। पहला MCQs है 5% वेट ओवर वेट शुगर सोल्यूशन विल कंटेन ग्राम्स ऑफ वाटर। आपसे वाटर के बारे में पूछा गया है, अगर हम 100 में से 5 ग्राम शुगर माइनस कर दें तो डेफिनेटली 95 ग्राम आपके पास पानी बचता है, तो 95 इज़ द आंसर। उसके बाद है आइडियल सॉल्यूशंस के लिए इंथाल्पी चेंज। आप लोगों को मालूम है डेल्टा H इज इक्वल टू 0 हुआ करता है, कोई इंथाल्पी चेंज आइडियल सॉल्यूशंस का नहीं हुआ करता, तो 0 हमारा आंसर होगा। तीसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज़ ऑलवेज। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो फंसाने की कोशिश की गई है। ऐसे MCQs एग्जामिनर की तरफ से बड़े कॉमनली दिए जाते हैं। किताब में मौजूद था सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यहाँ पे एक अकेले का पूछा गया है तो वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपके पास है एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे कब बॉयल कर सकते हैं? लोअर टेम्परेचर पे सिर्फ एक सूरत में बॉयल कर सकते हैं, जब आपके पास वेपर प्रेशर पहले की निस्बत बढ़ जाए, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन के केस में हुआ करता है। तो मेरे पास जो सी ऑप्शन है इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, वो सही जवाब होगा। आगे मुझसे पूछा गया है कि इफ़ एजियोट्रोपिक मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का आप लोगों को पहले से मालूम है कि उनमें वेपर प्रेशर बढ़ जाया करता है, और वेपर प्रेशर बढ़ जाने से आपके पास उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, वो कम हो जाया करती हैं। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आपके पास पहले की निस्बत कम हो चुकी, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस पहले की निस्बत बढ़ चुके। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि वॉल्यूम का अफेक्ट मैंने बताना था, तो वॉल्यूम स्लाइटली मोर हो जाएगा आपके पास देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। छठा है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया जवाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे के बी जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, ये किसी प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, तो के बी जो है वो हमारे पास सही जवाब होगा। इसे बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक साल्ट। अब बाकी तीनों को देखा जाए तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास NaHSO4 है जिसमें ये H वाला फैक्टर मौजूद है, यानी कि ये फुली तौर पर आपके पास अभी न्यूट्रलाइज नहीं हो सका, तो यही एसिडिक साल्ट है आपके पास। इसको क्विकली जो है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ कॉन्सुलेट टेम्परेचर? वो टेम्परेचर जिस पे दोनों सॉल्यूशंस जो है वो मर्ज हो जाएं उसे हम कहा करते हैं कॉन्सुलेट टेम्परेचर। ये फिनोल वाटर सिस्टम से लिया गया है। व्हाट इज़ ppm? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व पर 100 पार्ट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट पर ऑफ सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि 1 मोलर सोल्यूशन में आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा हुआ करती है। इसी तरह से वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट ड्राइड फ्रॉम अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस मे और मे नॉट बी न्यूट्रल। मैंने रिवीजन लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में ये बात बताई थी कि ये डिपेंड करता है उनकी pKa और pKb वैल्यूज़ के ऊपर। जो एसिड्स और बेस प्रोड्यूस होंगे तो वो एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और बेसिक भी सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन नाम है सल्यूट के आइंस का की इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, जबकि आपके पास हाइड्रोलिसिस नाम है केमिकल इंटरेक्शन या केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद एनी सल्यूट। और उसके बाद आपके पास है द कंसंट्रेशन इन टर्म मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि उसमें वॉल्यूम मौजूद है आपके पास। वॉल्यूम का फैक्टर टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है और मोलैलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती आपके पास, क्योंकि उसमें मैस का फैक्टर मौजूद होता है। एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रोटेक्ट द रेडिएटर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे ही हम रेडिएटर में ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से उसे पानी को बॉइलिंग ओवर से जो है वो महफूज रखता है। तो ये आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से लिया गया है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमने जो है वो डिटेल से बताना है और उसके बाद उसका मोलर मैस जो है वो डिटरमिन करना है। रिवीजन लेक्चर में जो है वो हमने बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में बात की थी, ये आप लोगों ने जो है वो देखना है। और उसके बाद है स्टेट 3 फॉर्म्स ऑफ रोल्स लॉ।
ये भी हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आप लोग का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गलतियां जो है वो जांचना था, ताकि आप लोग दोबारा जो है उन गलतियों को रिपीट ना करें। जो गलतियां हों वो उनको जो है वो सीखें और उसे दोबारा ना दोहराएं। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके पास, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।